कि वो पिस्टल लाने का मामला सदन में उठाया, क्या मामला? देखिए, नीरज जी न्यूसेंस वैल्यू है और हमेशा अभी देखिए विनियोग पर बात डिस्कस चल रहा था और उस पर वक्तव्य नहीं दे करके अनर्गल बातें सदन में करना कोई आज की घटना नहीं है, बहुत पहले की घटना है। लगातार उनका वही काम है। उनका जो बयान होता है वो माननीय लालू प्रसाद जी के इर्द गिर्द घूमता है और सस्ती लोकप्रियता के कारण इस तरह का वो बयान देते रहते हैं। क्या मामला है नहीं है, अगर कोई व्यक्ति उसमें कोई अगर गड़बड़ी है या दोषी है तो नीरज जी का काम है कि वहाँ के पुलिस अधिकारियों का काम है, और पुलिस अधिकारी अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो वही एक्शन लेंगे क्या? तो देखिए, ये बात को भटकाने के लिए जिस तरह बिहार के जनता को ठगा गया, जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, बेरोजगारों को जिस तरह से उसके साथ शोषण हो रहा है, ये सब बात को भटकाने के लिए, और आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है और बिहार राज्य के ऊपर में तकरीबन इस वर्ष अगर बीतेगा तो मोटा मोटी 4 लाख से ऊपर इसके ऊपर कर्ज हो जाएगा, मतलब 4 लाख करोड़। और कोई भी जनता, कोई भी बच्चा अगर इस बिहार में जन्म लेता है तो आप मान कर चलिए कि 30,000 रुपया उसी दिन उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। आपका जो बजट का साइज है कृषि का मात्र 1% है, आपका बजट के साइज से मात्र 1%। आप सोचिए कि किसानों के प्रति इनका कैसा नकारात्मक रवैया है। इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं और इंडस्ट्री में 0.5% से थोड़ा सा ऊपर है। कैसे बिहार में उद्योग बैठेगा? और आप लोग भी जानते हैं कोई भी राज्य का तभी विकास हो सकता है जब वहाँ का कृषि मजबूत होगा, जब वहाँ के किसान मजबूत होंगे, जब वहाँ उद्योग का जाल बिछेगा तब। मैंने सीधा पूछा कि आप यहाँ के किसानों को उसके उत्पाद पर कब बोनस देने जा रहे हैं? आप किसानों को कब फ्री में बिजली देने जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश के तर्ज पर आप कब किसानों के लिए KCC 0% ब्याज पर देने जा रहे हैं? मैंने सीधा सवाल किया और बोले कि हम आप आंकड़ों के बाजीगरी में आपके फंसने वाले नहीं है। और आप ये बताइए कि जो अरबों रुपए का घोटाला हुआ शिक्षा विभाग में, आप मंत्री को ले चलिए, पट्टी उसके आंख पर बांध दीजिए और किसी स्कूल के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए और वहाँ का बेंच और उसका जो डेस्क है उसको आप केवल चेक करा दीजिए कि अप टू मार्क है कि नहीं। आप अरबों रुपए का घोटाला है, स्मार्ट मीटर में अरबों रुपए का घोटाला है और उसका जीवंत उदाहरण है कि उसके प्रधान सचिव बेउर में बैठे हुए हैं। तो भाई, कोई भी जो घोटाला होगा किसी विभाग में, सिर्फ गांधी जी बनने की तरह गांधी जी का चेहरा बना लेने से तो ऐसा नहीं क्या बच सकते हैं। जिस विभाग में ये घोटाला हुआ है स्मार्ट मीटर के नाम पर, उसके मंत्री कैसे इससे छूते रह सकते हैं? और सब लोग मौनी बाबा की तरह बैठने से ये थोड़े ही है कि आपके ऊपर में भ्रष्टाचार के चार्जेस नहीं लगेंगे। तो देखिए, क्या नीतीश कुमार बार-बार कह रहे हैं कि आप लोग कुछ जानते नहीं, आज भी उन्होंने कहा। देखिए, उनका तकिया कलाम हो गया है। वो जिस उम्र के दहलीज पे हैं, सभी लोगों को इस उम्र में आना पड़ेगा और जिस तरह से वो मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, हम लोग उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। आपने बताया कि वो नकली पिस्टल था। वो स्वाभाविक है ना, वो जो होली वाला, जो लोग होली में जो नकली पिस्टल वगैरह लेकर चलता है जिसे रंग छोड़ा जाता है, वही लेके कोई बैठा हुआ है। अब मान लिया कि कहीं पर पूरा इफ्तार पार्टी का भीड़ हो और वहां पे कोई इस तरह का खिलौना लेके कोई घुस जाए, तो भाई हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं कि हम लोग उसकी जांच करके उसको अंदर में करें। अब यह काम तो पुलिस का न था कि भाई वो ओरिजिनल पिस्टल है या खिलौना पिस्टल है, यह जांच करना मेरा काम नहीं है, वो पुलिस का अधिकारी का काम है। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई इस टाइप का हरकत कोई नया नहीं है। वो रोज ऐसा आप लोग को न्यूज छोड़कर चले जाते हैं कि जो आप लोग डेली आप लोगों को उसके लिए मसाला मिल जाता है। और वो आज भी हुआ, वो अपना कहे कि उठ जाओ, खड़ा हो जाओ, तो भाई हमको बोले खड़ा होने, हम तो भाई खड़ा नहीं हुए। हम जानते हैं कि भाई हम खड़ा होंगे तो फिर ही अनावश्यक बातें करना शुरू कर देंगे। तो हम बगल वाले अपने रिंकू जी जो हमारे माननीय सदस्य हैं, हम कहे कि भाई आप ही खड़ा हो जाइए और उसके टी शर्ट को पढ़ने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही काम है। किसान यहाँ बेहाल है, किसान भूखा मर रहा है, किसान को सही मूल्य पर उर्वरक नहीं मिल रहा है, उसकी चिंता नहीं है और आप इसी सब काम में लगे हुए हैं। देखिए, चौतरफा बिहार में जो भी कार्य है
सभी में ये फिसड्डी साबित हो चुके हैं। और ये लोग केवल इस तरह की बात, इधर उधर की बात करता है जिसमें कोई दम नहीं है।